हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज की वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। तो दोस्तों हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन किस तरीके से हम आसानी से विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे किसी भी लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हर बैच में अलग अलग डिस्काउंट कूपन हमने अप्लाई कर रखे हैं, तो आप जब भी पेमेंट करें तो उससे पहले डिस्काउंट कूपन को यूज कर लें जिससे कि आपको सुटेबल डिस्काउंट मिल जाए। और आपको कोई भी क्वेरी आती है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं हमसे, तो कमेंट सेक्शन के थ्रू, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, किसी भी चैनल के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो नितिन ने, मैंने इंग्लिश में लिखा, ट्रांसलेट कर देता हूं। तो नितिन ने कुछ पैसे 6% वार्षिक दर से पहले 3 सालों के लिए, फिर 9% वार्षिक दर से अगले 5 सालों के लिए तथा 13% वार्षिक दर से बियॉन्ड 8 साल के बाद के लिए लगाए। ठीक है दोस्तों, अगर उसने 11 साल के बाद जो कुल इंटरेस्ट रेट, जो टोटल उसने ब्याज था वो अगर पे किया है कितना, 8,160 रुपए, तो पूछ रहा है कि नितिन ने पैसे कितने, टोटल पैसे कितने लगाए होंगे। ठीक है दोस्तों, सिंपल है क्वेश्चन। तो हमको नितिन ने अब पैसे कितने लगाए ये हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं नितिन ने अगर लगाए पैसे कितने, प्रिंसिपल उसका क्या था, P। ठीक है, तो P P P। अब देखिए दोस्तों सिंपल है क्वेश्चन, तो सिंपल है। उसने पैसे लगाए इतने, किस दर से, 6% की दर से। ठीक है, और दूसरी बात कितने सालों के लिए लगाए, 6% की दर से 3 साल के लिए इंटू 3। और 9% की दर से कितने सालों के लिए लगाए, 5 सालों के लिए इंटू 5। और 13% की दर से कितने लगाए, बियॉन्ड 8, मतलब ये 5 3 8 साल हो गए। अब जितने भी साल तक उसका पैसा रहा तो टोटल कितने साल तक पैसे रहे उसके मार्केट में, 11 साल तक। तो 8 साल तो हो गए, तो बचे कितने साल दोस्तों, 3। तो इन बचे हुए 3 सालों के लिए उसने 13% की दर से पैसे लगाए। अब देखो अगर कुल SI, अब मैं मानूं अगर ये SI 1 है, ये SI 2 है, ये SI 3 है, अगर मैं तीनों SIओं को जोड़ दूं, ठीक है, तो कितना मिलना चाहिए, 8,160। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 और PRT अपॉन 100। तो तीनों ही साल का साधारण ब्याज मैंने निकाल लिया तीनों के लिए, 6% की दर से, 9% की दर से और 13% की दर से। बस याद रखिएगा बियॉन्ड 8 बोला है तो 8 साल के बाद जितने भी साल तक पैसा लगा रहा, तो कुल 11 साल के लिए लगा, तो 8 साल के बाद 11 साल पहुंचने के लिए कितने साल बचे, 3 साल। ठीक है दोस्तों, तो कुल साधारण ब्याज कितना मिला उसे, 8,160। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सब में कॉमन क्या है उसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे P अपॉन 100 में कॉमन ले लेता हूं। ठीक है दोस्तों, तो 6 तिया कितना हो गया, 18 प्लस 9 पंचे 45 प्लस 13 तिया 39 इक्वल टू 8160। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन की ट्रिक है। तो सिंपल मैंने P/100 सबसे कॉमन लिया। अब इस सबको ऐड करके कितना आएगा, तो 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 का 2 हासिल, 22 का 2 हासिल 2, तो 4 3 7 और 1 8 2 10 और इंटू क्या होगा, P अपॉन में गया है 100 इक्वल टू 8160। ठीक है दोस्तों, अब P इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 100 यहां मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इसको काट लेते हैं। तो कितनी बार कटेगा, 8 बार, 102 8 216 बचा 1 0। तो P इक्वल टू 100 इंटू 80, तो 80 इंटू 100 कितना हो गया, हमारा आंसर कितना होगा, 8,000 रुपए। इसका मतलब जो नितिन था उसने पैसे कितने उधार लिए होंगे, 8,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप मैंने P मान के किया, P की जगह आप क्या मान सकते थे, माना नितिन ने 100 रुपए उधार लिए, तो सब जगह पे जहां पे मैंने P रखा है वहां पर आप 100 रख दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम अज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 100 से 100 कट जाएगा। अब देखिए अगर मैं P को कितना मान लूं कि नितिन ने 100 रुपए रखे थे, ठीक है, एक तरीका ये भी है कंपेयरिंग द क्वांटिटी वाला। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 102
तो आप देखिए 102 की वैल्यू कितनी है 8,160 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 102 से काट देंगे तो कितना आएगा 80। तो देखिए कितना मूलधन था 100, तो 100 बराबर कितना होगा 80। 1 की वैल्यू 80 तो 100 की वैल्यू होगी 80 × 100, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 8,000 रुपए। देखिए दोनों से आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप मूलधन को 100 मान के चलिए, चाहे P या X या Y कुछ भी आप मान के चलिए। ठीक है दोस्तों, सिंपल कॉन्सेप्ट। बस आपको ध्यान रखना है कि उसने जो दिया था टोटल इंटरेस्ट हमें दिया था कि 11 साल के बाद उसे इंटरेस्ट कितना मिला है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों जब भी मैं आपको क्वेश्चन दूं तो आप पहले एक बार क्वेश्चन को जो वीडियो है उसको पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आए या कोई भी दिक्कत हो तो उसके बाद आगे चल के क्वेश्चन को देखिए, या फिर देखिए कि जो आपका तरीका है उससे सरल तरीका तो नहीं बताया गया है, तो इससे आपको इजी बैठेगा और क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व भी, या फिर आप ट्रिक्स जो है वो जल्दी सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें 7,930 रुपए की राशि 3 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है और ए, बी और सी को क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के लिए 5% के ब्याज पर उधार के रूप में दी जाती है। यदि समय पूरा होने पर तीनों का क्या है मिश्रधन, तीनों का मिश्रधन क्या हो बराबर हो, तो पूछ रहा है कि ए ने कितना रुपए ऋण लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मिश्रधन अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। और आप ध्यान रखिएगा कहीं पर अगर सिंपल ब्याज लिखा है तो आप उस क्वेश्चन को साधारण ब्याज का ही मानिएगा, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आएगा तो पेपर में लिखा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो अमाउंट को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल प्लस एसआई। इसी कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे इसमें। अब तीनों के लिए अमाउंट सेम है, मतलब इसके लिए भी सेम है, इसकी अमाउंट A1 मान लेते हैं, दूसरे ने लिया उसकी अमाउंट A2 और तीसरे की मान लेते हैं A3। ठीक है दोस्तों, अब मान लेते हैं कि A ने जो रुपए उधार लिए होंगे वो A ही थे। ठीक है, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई कितना होगा, मूलधन इसका A है इंटू कितने साल के लिए लिए 2 इंटू कितने प्रतिशत की दर से 5/100। सेम B ने कितने लिए, B के मान लेते हैं कि B ने 20 रुपए ही उधार लिए, तो B प्लस B इंटू 3 साल के लिए और 5% की दर से अपॉन 100। और C ने कितने लिए, C प्लस C इंटू 4 साल के लिए 5/100। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 100 यहां से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबके नीचे आ जाएंगे 100 से तो 100 कट जाएगा, तो कितना होगा 100 प्लस 5 दूनी 10, तो ये बन जाएगा 110A। ये बन जाएगा 100 प्लस 5 तिया 15 115B, और ये बन जाएगा 100 प्लस 120C, और नीचे सबके 100 होगा क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया, वो कट गया। अब ये किससे कट जाते हैं 5 से, ये कट गया 22 बार, ये कट गया कितनी बार 5 से 23 बार, और ये कितनी बार कटा 5 से 24 बार। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, पहले हमको इसको अनुपात के रूप में लिखना है कि A अनुपात B अनुपात C, कि भाई इनका रेशियो था क्या, फिर बांटेंगे रुपए। ठीक है, कि किस अनुपात में। तो सबसे पहले ले लेते हैं इन तीनों का एलसीएम, क्योंकि अगर 2 बराबर लगे हुए इस तरीके का बना है तो एलसीएम ले लेंगे हम। 22, 23 और 24, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 22, 24। देखिए 22 और 24 दो तो कॉमन है, इनटू अब बचा 11 और 24 का एलसीएम 11 इंटू 24, क्योंकि 24 में तो आ ही जाएगा ना, 24 इंटू 23। ठीक है दोस्तों, तो 2 इंटू 24 नहीं 12 ले लेते हैं, या फिर सिंपल जो एलसीएम रहेगा वो कितना रहेगा, एक ले लेते हैं 11, एक ले लेते हैं 2 और 24, तो ये आ गया 24 इंटू ये क्या आ जाएगा 23। ठीक है, तो 11 इंटू 24 इंटू 23। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम जो भी एलसीएम आया इससे इसको भाग दे देते हैं, सबके नीचे लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 24 इंटू 23। ठीक है, वैसे 11 इंटू 24 इंटू 23, और इसके भी नीचे लिख लेते हैं 11 इंटू 24 इंटू 23। ठीक है, अब जो कट रहा है वो काट लीजिए, 23 से 23 कट गया, 24 से 24 कट गया, और 11 से ये 2 बार कटा और 2 से ये 12 बार कट गया। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ गया, ए के नीचे कितना आ गया, A अपॉन 12 इंटू 23
12 3 36, 12 दूनी 24, 24 और 3 27। b अपॉन कितना आ गया, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 और 11 से कुछ 44, 11 दूनी 22 और 26, ठीक है। और ये c अपॉन 3 5 2 253, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, किस अनुपात में इन्होंने पैसे उधार लिए थे। तो कितना आया 276, 264 और 253। तो 276 अनुपात 264 अनुपात 253, ठीक है। अब निकालना में a ने कितने पैसे उधार लिए, तो पैसे कितने थे 7930, ठीक है, इनटू a ने कितने लिए, अनुपात में कितना है 276, अपॉन इसको जोड़ दीजिए अनुपात को, जो रेशियो है इसको ऐड कर लीजिए। तो कितना होगा 6 4 10, 10 3 13, उसके बाद हासिल 1 6 6 12, 12 और 7 12 और 7 19 और ये 2 2 4 2 6 1 7, ये ठीक। क्योंकि ये जब भी आएगा तो जब भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो हमेशा कैलकुलेशन इजी करने वाला होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए इससे कट गया कितनी बार 10 बार। तो a ने कितने पैसे उधार लिए होंगे 2760, 2760 रुपए, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। तो 2760 रुपए किसने उधार लिए थे, a ने उधार लिए थे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक और बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को कि तीनों लोगों ने मिलकर उधार कितने लिए 7930 रुपए। अब a ने कितने लिए, और देखा गया कि a ने लिए 2 साल के लिए 5% की दर पे, b ने लिए 3 साल के लिए 5% की दर पे और c ने लिए 4 साल के लिए 5% की दर पे। अब कंडीशन क्या दे रखी है कि जब समय पूरा हुआ तीनों का, तो तीनों का मिश्र धन बराबर था, ठीक है दोस्तों। अब मिश्र धन बराबर था तो हमने कंडीशन लगा ली कि तीनों का मिश्र धन, पहले वाले का a1 a2 a3 तीनों बराबर है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। अब मैंने मान लिया कि a ने a रुपए उधार लिए, तो मूलधन हो गया उसका a प्लस ब्याज SI कितना हो गया PRT अपॉन 100, तो a इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 100, ठीक है। यहां से कैलकुलेशन की, एलसीएम लिया, सबके एलसीएम में आ गया 100, तो 100 से 100 तो कैंसिल आउट, और फिर सॉल्व किया तो 110 a 105 b 120 c, ठीक है। उसके बाद काट दिया दोनों, 5 से काट दिया तो 22 से 23 b और 24 c। अब देखिए जब भी हमें ऐसे दो बराबर दिए और हम इसको रेशियो में चेंज करना होता है तो हमको इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में इसको हटाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं 22 23 और 24 तीनों का एलसीएम ले लिया, तो कितना आ गया 11 इंटू 24 इंटू 23, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद सबको डिवाइड कर दिया 11 24 23 से, ठीक है, और फिर कैलकुलेशन कर ली तो a अपॉन आ गया 276, b अपॉन 264 और c अपॉन 253। इसका मतलब a b c ने किस अनुपात में पैसे उधार लिए होंगे 276 अनुपात 264 अनुपात 253। अब a का हिस्सा पूछा था तो पैसे कितने थे टोटल 7930, उसमें से a ने कितना भाग लिया 276 अपॉन अनुपात का योग, ठीक है। कैलकुलेशन सॉल्व कर ली और फिर ये हमारा क्या आ गया आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन टिपिकल नहीं होते, बस उसके कॉन्सेप्ट को समझना होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हमें, किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का ब्याज उसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 15 माह के ब्याज से 129 रुपए कम, ठीक है दोस्तों। तो हमें बताना है कि वो धनराशि क्या है, 4 ऑप्शन हमें दे रखे, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है कि जो वार्षिक ब्याज 4% पे मिल रहा है, ठीक है, वो कितना कम है 5% वार्षिक ब्याज के लिए ब्याज जो मिल रहा है उससे 129। तो मैं सिंपल लिख लेता हूं SI1 जो है वो SI2 जो मिल रहा है उससे कितना रुपया कम है 129 रुपए कम है। ये हमें क्वेश्चन में दे रहा है, सिंपल हमने देख लिया। मूलधन को मैंने प्रिंसिपल को मैंने मान लिया P माना, मेरा कितना था 100 मान लिया मैंने, ठीक है, या फिर 100 मैं P मान लेता हूं, प्रिंसिपल मेरा कितना है 100 P है, ठीक है। अब रख देते हैं कि 100 P इंटू, अब देखिए क्या दर है 4% वार्षिक, अब कितने माह की बात हो रही है 8। अब मैंने बोला कि दर अगर वार्षिक होगी तो उस महीने को भी किसने बदलना पड़ेगा साल में, तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा 12 और अपॉन में क्या होता है 100, ठीक है। और दूसरा
दूसरा SI2 कितना है, ये है हमारा 5% 15 माह के लिए, तो 100p इंटू ये कितना है 5% दर पे कितने महीने के लिए 15। अब 15 माह को बदलना है साल में, तो 12 इंटू अपॉन 100, 15/12 माइनस 129। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपके। अब देखिए ये कितना जो 1200, तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि इसको 100 ना मान के कितना मान लेते हैं, इसको 1200 ही मान लेते हैं, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये 1200p हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1200। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया 100, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1200 से 1200 कैंसिल आउट। ठीक है, तो कितना हो गया 8 4 24p, और ये कितना है 75p, और ये 129। अब 129 को इधर ले आते हैं, और ये 75 से माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, तो ये माइनस होकर हो जाएगा 51p, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 129/51। ठीक है, ये है, तो अभी 24 घटा दिया, 15 5 75, 8 चौको 32, अच्छा 24 नहीं है 32 होगा दोस्तों, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो ये हो जाएगा, अब माइनस होंगे तो कितना आएगा इधर पर को 15, ये हो गया 3, और ये हो गया 43, क्योंकि कैंसिल आउट होगा ना ये, तो ये से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, हमने माना था 1200 इंटू p कितना है 3, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3600। ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस कंडीशन को समझना है कि 8 महीने में जो ब्याज मिल रहा है 4% की दर से, वो कितना कम है, 129 रुपए कम है, किससे 5% वार्षिक दर से जो 15 माह का ब्याज मिल रहा है। तो यही कंडीशन हमने लगा दी। ठीक है दोस्तों, कभी कभी कॉन्सेप्ट से चलना सरल होता है, इसी को हम जगह कैलकुलेशन सॉर्ट कर लेते हैं तो उसको ट्रिक कह लेते हैं दोस्तों। तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं कि मैं इसमें ट्रिक लगाऊं, ये सिंपल कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आप इसको समझ भी गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताइएगा कि ये वीडियोस कैसे बन रहे हैं, आपको जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार हमें जरूर बताइए, और दोस्तों हमारे लाइव बैचेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, 500 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक दर से निवेश की जाती है और एक अन्य राशि 10% वार्षिक दर से निवेश की जाती है। यदि 4 वर्षों के बाद दोनों राशि का कुल ब्याज 480 रुपए है तो दूसरी राशि ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि कुल ब्याज मतलब पहला, अगर ब्याज ही लिखा है तो हम समझेंगे साधारण ब्याज का ही सवाल है, तो पहला ब्याज प्लस दूसरा ब्याज इक्वल टू कितना है 480, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, ये बस यही लाइन समझनी है, और टाइम दोनों के लिए कितना है 4 वर्ष, बस रेट अलग अलग है, पहले 500 रुपए पे है 12% और जो दूसरी राशि है उस पे है 10%। तो एसआई का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहले का तो हमें पता ही है, मूलधन दर है 12 इंटू समय कितना है 4/100 प्लस इसके लिए कितना है, इसको मान लेता हूं मैं 100p इंटू दर है इसके लिए 10 4 और अपॉन 100 और 480 हो गया। ठीक है, तो 100 से ये घट गया 5 बार और 100 से ये घट गया 100। तो मैंने जो दूसरी राशियों से कितना मान रखा है 100p माना हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। क्यों माना है, क्योंकि 100 से 100 कट जाए इसीलिए। ठीक है, तो कितना आ गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 12 5 60 ही, और ये हो गया 60 चौक 240 प्लस ये कितना आ गया 40p बराबर 480। तो 40p बराबर ये इधर जाएगा 240 माइनस होगा तो कितना बचेगा 240। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 240 अपॉन 40, या फिर इसको काट लिया तो कितना आ गया 6। p की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसका मतलब दूसरी राशि मैंने मानी थी 100p, तो 100 इंटू 6, तो आंसर कितना होगा हमारा 600 रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमने ध्यान, ये सभी क्वेश्चन कराने का उद्देश्य क्या है, ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट जो लाइन गिवन होती है किधर से क्वेश्चन को उठाना है आप उसको सीख सके।
ठीक है दोस्तों, तो हमें दिया था कि दोनों राशि पे कुल ब्याज कितना है 480, ठीक है, और समय दोनों का समान है 4 वर्ष। बस क्या है, रेट अलग अलग है और राशि अलग अलग हो सकती है। तो पहली राशि हमें दे रखी है 500, दूसरी निकालनी है, तो हमने दोनों का साधारण ब्याज कुल बोला है तो टोटल साधारण ब्याज मतलब SI1 प्लस SI2 इक्वल टू कितना 480, ये मान लेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें दिया है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 साल में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें धनराशि पूछी है, अब ना ही दर दी है ना ही कुछ ऐसा पर्टिकुलर समय दिया है। तो अब साधारण ब्याज का सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 5 साल बाद अगर हम कुछ भी पैसा हमने जमा किया, ठीक है, तो 5 साल बाद निकालने गए तो 520 रुपए मिल रहे थे, हमने कहा और रख दो। फिर गए 7 साल बाद निकालने तो कितने मिले 568। इसका मतलब 5 और 7 साल कितने साल बाद गए, तो 2 साल बाद गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 साल का क्या होगा 520 से कितने हो गए 568, तो 2 साल का SI साधारण ब्याज हमें कितना मिला 7 साल बाद मिला 568 और 5 साल बाद मिल रहा था 520। इसका मतलब हमें 2 साल का साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 48 रुपए। ठीक है, अगर 2 साल का साधारण ब्याज 48 है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 48/2, इसका मतलब 24 रुपए। अब 1 साल का अगर साधारण ब्याज 24 है तो 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 24 × 5, इसका मतलब 120 रुपए हमारा साधारण ब्याज होगा 5 साल का। अब 5 साल का साधारण ब्याज कितना है 120 और 5 साल बाद हमारी राशि कितनी हो गई 520। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो प्रिंसिपल होता है वो होता क्या है अमाउंट माइनस SI, मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि सिंपल 2 फॉर्मूले का हमने घुमा फिरा के यूज करना होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमने निकालना है कितना जमा किया, तो मिला हमें 5 साल बाद 520 और उस पे ब्याज कितना था 120। इसका मतलब हमने जमा कितने किए होंगे 400 रुपए हमने जमा किए होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा क्या होगा आंसर। तो बस सिंपल ध्यान रखिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 3 साल बाद इतना हो जाता है और 5 साल बाद इतना हो जाता है, तो आपने देखना है उनके बीच में कितने सालों का गैप है 2। तो अगर दोनों राशियों को घटाएंगे, क्योंकि ये 5 साल का मिश्रधन है, 7 साल का मिश्रधन है, ठीक है, तो गैप है 2 साल, अगर घटा देंगे तो भाई मिश्रधन में प्रिंसिपल तो दोनों के लिए सेम होगा ना, इसलिए वो तो घट जाएगा, बस ब्याज अलग अलग होगा। तो कितना ज्यादा ब्याज मिला 2 साल में, कितना ब्याज मिला एक्स्ट्रा 48 रुपए। और साधारण ब्याज की खासियत क्या होती है कि वो हर साल क्या रहता है समान रहता है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 24। अब भाई 1 साल का 24 है तो 5 साल का 24 × 5, अगर 10 साल का बोलते तो 24 × 10, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल आपको कितना मिलना है 24 रुपए ही मिलना है ना। इसका मतलब 5 साल बाद साधारण ब्याज कितना मिलेगा आपको 120। अब भाई 5 साल बाद मिश्रधन है 520, उसमें 120 ब्याज है, तो मूलधन कितना होगा 400 रुपए। तो दोस्तों देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन में हमें दिया है, एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% की ब्याज दर पर 2200 रुपए और 8% ब्याज दर पर 2320 रुपए हो जाती है। इसका मतलब अभी आप ये समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि आपने एक ही धनराशि ली, जैसे आपने 100 रुपए जमा किए, एक बैंक पे किए तो उसने 5% की दर से आपको दिया ब्याज। अब आपने जमा किया 5 साल के लिए, तो 5% की दर से 100 पे मिलेगा आपको 5 साल का ब्याज, कितना 1 साल का मिलेगा 5, तो 5 साल का 25 रुपए ब्याज मिलेगा। अब 100 रुपए तुम आपने दूसरे बैंक में जमा किए 8% की दर से 5 सालों के लिए, तो आपको ब्याज मिलेगा 40। इसका मतलब पहले केस में आपके 125 हो गए पैसे, 100 से 125, और दूसरे केस में 100 से कितने हो गए 140। ये इस टाइप से इस क्वेश्चन को समझेंगे।
ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आपकी धनराशि सेम है, उसके साथ साथ आपका जो समय है आपने डिफरेंट डिफरेंट बैंकों में जमा किए वो पैसा भी सेम है। बस अंतर किसका है? ब्याज दर का अंतर। ब्याज दरों में अंतर आने से क्या हो रहा है कि भाई अगर दर चेंज होगी तो आपका साधारण ब्याज भी क्या होगा? बढ़ेगा और घटेगा। दर बढ़ेगी तो साधारण ब्याज बढ़ेगा और दर घटेगी तो साधारण ब्याज घटेगा। ठीक है, अब इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं बनाएंगे, इसको हम सिंपल परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए कि अगर 5% से 8% दर हो गई तो कितने रुपए का अंतर हुआ? तो 2320 रुपए आपके हो गए, कितने से 2200। इसका मतलब कितने का अंतर आ रहा है? 120 रुपए का अंतर आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं ब्याज दरों में अंतर देखूं तो 8 - 5% बराबर किसके होगा? 2320 - 2200। ठीक है, इसका मतलब 3% किसके बराबर आ जाएगा? 120। ठीक है दोस्तों, तो 1% किसके बराबर होगा? 1% किसके बराबर होगा? तो 3 से को काट लीजिए तो 40 के बराबर होगा। और अगर 1% 40 के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं? 5% किसके बराबर है? 5% किसके बराबर होगा? तो 1% 40, तो 40 × 5 मतलब कितना हो जाएगा? 200 रुपए। इसका मतलब अभी समय अवधि की बात नहीं कर रहे, समय तो हमें निकालना है, अभी हम सिंपल निकाल रहे हैं प्रिंसिपल कितना रहेगा। तो 1 साल में 5% के रेट से कितना ब्याज मिल रहा है? 200। इसका मतलब अगर 220 रुपए को हमने 1 साल के लिए रखा होगा, 220 रुपए को 1 साल के लिए रखा होगा, तो इस पे ब्याज कितना होगा? प्रिंसिपल कितना होता? तो 2200 रुपए पे 200 रुपए ब्याज है। इसका मतलब यहां से प्रिंसिपल निकल जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो 5% की दर से आपका 2200 पे कितना मूलधन रहेगा? 2000 रुपए, क्योंकि 200 तो ब्याज है। तो आप अब निकाल सकते हैं, ब्याज आपका है 200 रुपए, मूलधन है आपका 2000, दर है आपकी 5 इंटू समय कितना है निकालना है T/100। तो कितना आ जाएगा? ये घट गया, तो ये 20 से घटा कितनी बार? 5 बार, और 5 से 20 से घटेगा कितनी बार? 10 बार, और 5 से घट जाएगा कितनी बार? 2 बार। इसका मतलब समय कितना होगा? 2 साल आपका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एक और बार समझ लेते हैं, सिंपल हमने किया क्या। तो देखिए ब्याज दरों में डिफरेंस हुआ, जिससे आपका मिश्रधन जो हो गया वो बढ़ गया, या फिर अगर दर बढ़ती है तो ब्याज भी बढ़ता है। इसका मतलब 5% से 8%, इसका मतलब कितनी दर बढ़ी? 3% बढ़ी। तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 120। तो 1% बराबर हमने सीधे लिख लिया कितना? 40। तो 5% बराबर कितना होगा? तो 40 × 5 200। इसका मतलब आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 200 रुपए। अगर 220 में 200 ब्याज है तो मूलधन कितना होगा? 2000। अगर आप इसको बनाते तो यहाँ पर को 5% निकाल के 8 निकालते, तो यहाँ पर को आ जाता 320। फिर इसमें से घटाते तब भी मूलधन कितना आता? आपका 2000 ही आता। अब आपको पता है प्रिंसिपल आपको कितना है? 2000, ऐसा ही कितना है? 200, रेट कितना है? 5, और टाइम आपने निकालना है, तो आपने रख दिया SI बराबर PRT/100 में। उसके बाद सॉल्व कर दिया, 100 से इसको काट दिया 20 बार, 20 से इसको काट दिया 10 बार, 5 से इसको काट दिया 10 को 2 बार। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 2 साल। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इस कॉन्सेप्ट को भी आपने अच्छी तरीके से समझा होगा दोस्तों। और दोस्तों आई होप ये वीडियो सीरीज में आपको अच्छे सॉरी दोस्तों, तो इस वीडियो सीरीज में आपको अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल रहे होंगे और कुछ नया जानने का मौका मिल रहा होगा। तो हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों का एक सेट बनाएं और फिर आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको समझाएं। तो दोस्तों इसी प्रकार अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों हमारे लाइव बैचेस से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।